फीचर वर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अध्याय 5 चैप्टर 5.3 पार्ट 6 यानी कि इस चैप्टर का अध्याय का अंतिम पार्ट होगा समांतर श्रेणी। आज बात करेंगे। इसके पहले हमने 5 पार्ट मैंने बात किया, आप लोग देखिए और खूब एंजॉय करिए। जो भी समस्या है उसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आज बात करेंगे सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 पर बात करेंगे। सवाल नंबर 16 कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। देखिए राशियों की संख्या यहाँ पर फिक्स है। यहाँ पर कितने एन का मान कितना है? 7 नगद इनाम है। कितने हैं दोस्तों? 7 नगद राशि यहाँ पर रखी गई है, 7 नगद इनाम राशि। अच्छा, इसके राशि कितना है तो आप कहेंगे एस एन का मान दिया है 700, यानी 7 राशि नगद इनाम रखे, उसका राशि कितना है? 700 रुपया, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है। यहां पर दोस्तों जो समांतर श्रेणी कह रहा है कि अगर पुरस्कार दिया जा रहा है तो प्रत्येक पुरस्कार जो होता है पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है। 20 रुपया क्या है? कम है। ये अगर सार्वंतर की यहां पर दे दिया है, कितना दे दिया है? -20, क्योंकि 20 का होता है कम हो रहा है। अच्छा, तो कह रहा है प्रत्येक पुरस्कार का मान बताइए। चलिए देखेंगे तो हम टोटल योग निकालेंगे। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे पुरस्कारों की संख्या 7 दे दिया है, टोटल हमको निकालना है, ठीक है। एस एन का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए S7 बराबर n का मान कितना है? 7/2 दिया है, 2 गुणे यहाँ पर प्रथम पुरस्कार का पता नहीं है। अब यहाँ पर S7 का मान कितना दिया? 700 दे दिया है, यहाँ पर 700 रखेंगे। अब प्रथम पद यहाँ पर नहीं है। प्रथम पुरस्कार कितने संख्या है इनके? 7 - 1 सार्वंतर -20 है। यहाँ देखिए 7 का नाम 7 100 वाले जाएंगे 700 हो जाएगा, यानी कि 100 बराबर का है 1/2 2a और 7 में निकल जाएगा 6 गुणे -20। और यहाँ पर 2 इधर गुणा हो जाएगा दोस्तों, 200 हो जाएगा 2a। और यहाँ पे जब कोष्टक गुणा करेंगे 20 छक्का 120 हो जाएगा। अब इसको इस ले जाएंगे तो 200 माइनस है तो प्लस हो जाएगा 120 बराबर का जाएगा 2a। तो 200 में 120 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 320 बराबर का जाएगा 2a। a बराबर का हो जाएगा 320/2। अब इसको काट देंगे, 2 कर्म 2 2 कर्म 2 12 2 6 12 160, यानी कि प्रथम पद कितना जाएगा? 160 है। दोस्तों यह आपका प्रथम जो पुरस्कार है 160 रुपया है ना। प्रथम पुरस्कार कितना है? 60 रुपया। कर प्रत्येक पुरस्कार 20 कम हो रहे हैं, यानी पहला पुरस्कार कितना हो गया? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां, ये 7 पुरस्कार है। पहला पुरस्कार क्या है दोस्तों? 160। दूसरे पुरस्कार में क्या करें? 160 - 20। अब यहाँ पर देखेंगे 160 है। अब यहाँ पर तीसरा हो रहा है, यानी यहाँ पर 40 हो जाएगा। यहाँ पर 160 है -60 हो जाएगा। यहाँ पर 160 है -80 हो जाएगा। यहाँ 160 -100 हो जाएगा। यहाँ पर 160 है -120, यानी पहला पुरस्कार 160, दूसरा 60 20 140। इसमें निकालेंगे 120, 160 में 60 निकालेंगे 100, 160 में 80 निकालेंगे तो क्या जाएगा? 80। यहाँ पे 160 में से 100 निकालेंगे कितना जाएगा? 60, और 160 में 120 कितना जाएगा? 40। यह पुरस्कारों की संख्या आपको पता हो जाती है। स्कूल के विद्यार्थियों में वायु प्रदूषण के लिए एक स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा है।
यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर लगाया जाएगा। कह रहा है कि कक्षा 1 के लिए कक्षा 1 का 1 अनुभाग पेड़ लगाया गया, कक्षा 2 का 2 पेड़, कक्षा 3 का 3, कक्षा 4 का 4, चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए संख्या निकालना है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रत्येक कक्षा के लिए 3 अनुभाग हैं। यहां देखेंगे सवाल नंबर 17 नंबर देखिए, प्रत्येक कक्षा में जितने अनुभाग उतना पेड़ लगाना है, प्रत्येक अनुभाग में 3 लगाना है। यहां लिखेंगे माना प्रत्येक अनुभाग में, मानेंगे नहीं, प्रत्येक अनुभाग में लिखेंगे प्रत्येक अनुभाग में 3 पेड़ लगाना है, 3 पेड़ लगाना है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर कह रहा है कक्षा 1 के द्वारा, कक्षा 1 के द्वारा, कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए कुल पेड़, तो कक्षा 1 भाग है और प्रत्येक अनुभाग में कितने पेड़ लगेंगे? 3, यानी कि 3 का नाम 3 हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे कक्षा 2 के द्वारा कुल पेड़ कितने हो जाएंगे? तो कक्षा में 2 है और प्रत्येक में कितने लगेंगे? 3, 3 दूरी का हो जाएगा 6। अब यहां देखेंगे कक्षा 3 के लिए देखेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा? तो कक्षा 3 में 3 और गुणे 3 कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9 हो जाएंगे। अच्छा, कक्षा 4 में देखेंगे तो भी वही क्रिया होगा, 4 और गुणे 3, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो कह रहे कक्षा 12 तक है तो हम यहां पर इस प्रकार क्रिया करते जाएंगे। तो कक्षा 12 के लिए कितना हो जाएगा? यही क्रिया का हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12 गुणे 3 यानी कि 12 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों? 6। यानी आपकी सीरीज क्या मिल रही है? यानी कि 3, 6, 9, 12, इस प्रकार हमको क्रिया लास्ट में अंतिम 36 मिल जा रही है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर देखिए पूरा चीज मिल जा रहा है। तो प्रथम पद, पहला पद क्या जाएगा? 3 हो जाएगा। सार्वंतर निकालिए 6 माइनस 3 यानी कि 3 आ जाएगा। और यहां पर पदों की संख्या कितना है? 12, क्योंकि कक्षाओं की संख्या 12 है। तो आइए हम निकालते हैं एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन बराबर n का मान कितना दिया है दोस्तों? 12/2, 2 गुणे प्रथम पद कितना दिया है? 3, प्लस n का मान कितना दिया है? 12 माइनस 1, सार्वंतर कितना दिया है? 3। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आइए हम देखते हैं एस एन बराबर, अब इसको 2 से कर देंगे, 2 का नाम 2, 2 छंग 12, यानी कि यहां पर क्या बच जाएगा? 6। यहां पर 3 दूनी निकाला जाएगा 6, यहां पर 12 से निकालेंगे 11 हो जाएगा, 11 गुणे 3 हो जाएगा। तो एस एन बराबर 6, 6 11 3 का हो जाएगा 33। 33 में 6 हम जोड़ देंगे, 33 6 कितना हो जाएगा? 39। तो एस एन बराबर 6 6 9 54, 6 3 18 5 23, 234 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 200, टोटल जो हो जाता है 34, यानी कुल पेड़ 200, सॉरी यहां लिखेंगे 234 लगाए गए हैं। ठीक है, इतना पेड़ लगाए गए। केंद्र से प्रारंभ करते हुए बारी बारी केंद्रों को ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5, 1 सेंटीमीटर, 1.5, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों के खींच के एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा आकृति में दर्शाया गया 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर एक वृत्त बनाया गया है ए जिसे कहेंगे, और यहां पर एक बिंदु बी है। अब यहां पर जो है एक वृत्ताकार ऐसे नाच रहा है, यहां पर बात करेंगे। यहां देखिए ऐसे है, तो यहां से इतना जब चक्कर लगाता है तो यहां पर 0.5 चक्कर लगाया। अब पूरा यहां पर एक चक्कर मान लेते, यहां पर कहा जाता है 1 हो जाता है। पुनः एक चक्कर
आधा 1.5 चक्कर मारता है तो 1.5 कहेंगे। ठीक है, और ये पूरा चक्कर जब मार लेता है तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे 2 कहेंगे। ठीक है, फिर ऐसे करेंगे कितना जाएगा, 2.5 हो जाएगा। इस प्रकार इसका चक्कर घूम रहा है। ठीक है, यानी कि आप त्रिज्या की बात करेंगे तो आर जो माना है 0.5 आया, R2 का मान 1 आया, इस सेंटीमीटर में है 1 सेंटीमीटर। R3 का मान 1.5 सेंटीमीटर, R3 का मान 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये चक्कर लगा रहा है। ठीक है, चलिए चक्रों की संख्या कितना मार रहा है दोस्तों, आप कहेंगे n बराबर 13 चक्कर मार रहा है। कितना चक्कर मार रहा है, 13 चक्कर मार रहा है। अब यहां पर देखेंगे L1 के लिए निकालेंगे 1/2 गुणे वृत्त का परिमाप, क्योंकि आधा आधा चक्कर राउंड मार रहा है इसलिए 1/2 वृत्त का परिमाप। अब यहां पर देखेंगे 1/2 वृत्त का परिमाप क्या होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे 2 पाई आर है। अच्छा, प्रथम चक्कर लगा रहा था R1 भी कह सकते हैं, 2 कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई R1, यानी कि पाई का मान 22/7। पहला नंबर कितना चक्कर मार, 0.5 मार रहा है, इसे 0.5। अब इसको गुणा करेंगे 5 दूनी 10, अब 5 दूनी 10 से 11, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कितना आ जाएगा 11/7। ठीक है, अब यहां पर L2 निकालेंगे, तो अब यहां पर पाई R2 यहां पर रखा जाएगा, तो पाई का मान 22/7। दूसरा चक्कर एक राउंड पूरा मार रहा है, यानी कि 22/7 हो जाएगा। L3 कितना रहेगा, पाई R3, यानी कि 22/7, 1.5 1.5 चक्कर हो रहा है। अब इसको गुणा करेंगे 15 दूना 30, 15 दूना 30, 3 33/7, यानी कितना आ जाएगा 33/7। इसी प्रकार 4 निकाल लेंगे, पाई R4 यानी कि 22/7। दूसरा कितना चक्कर में, यानी कि 22 दूना कितना हो जाएगा 44/7। यानी सीरीज क्या मिल गई दोस्तों, तो यहां पर L1, L2, L3, L4 इस प्रकार जो है 13 चक्कर मारेगा। तो L1 क्या कहे 11/7, फिर 22/7, फिर 33/7, फिर क्या आएगा 44 यानी 44/7। इस प्रकार आपका मिलता है। यानी प्रथम पद क्या आ गया दोस्तों, 11/7 आ गया। सारवंतर क्या आ गया 22/7 माइनस 11/7। यल से हर बराबर, यानी कि 22 माइनस 11/7 बराबर क्या हो गया 11/7 आ जाता है। तो आइए हम फार्मूला लगाते हैं। यहां पर देखेंगे तो हम फार्मूला यहां पर ऐसे हल कर लेते हैं। तो एस एन बराबर का है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन कुल कितना चक्कर लगाया 13 चक्कर लगाया, यानी 13/2। 2 गुणे प्रथम पद कितना है 11/7 प्लस 13-1 सार्वंतर दोस्तों आपने यहां पर निकाल लिया। सार्वंतर क्या आ गया 11/7 आ गया। तो एस एन बराबर 13/2, 11 दूना 22/7 प्लस अब 12 से एक निकाल देंगे 13 में से, तो क्या जाए 12 गुणे 11/7। ठीक है, तो एस एन बराबर का 13/2। अब यहाँ पर 22/7 प्लस 11 दूना 22, 11 का 11 2 13/7 हर बराबर है, तो क्या लिखेंगे 13/2 जोड़ देंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, 3 2 5 154 का आ जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे हम इसको काट देंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 ये कट जाएगा, और 2 ग्राम में 22 आ जाएगा। यानी कि एस एन का मान 13 गुणे 11, 13 का नाम 13, 1 14 13 का नाम 13, 143। यानी कि यहां पर हम 13 लिखना चाहिए दोस्तों। यहां पर अब यहां पर 13 यानी 13 पदों का योग, 13 पदों का योग 143 होगा। ये आपका आंसर हो जाता है। तो 19 नंबर सवाल देखते हैं कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति
19, अगली पंक्ति 18। और इसी प्रकार जो है 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। यानी 200 लट्ठे हैं, सबसे निचले भाग में 20 है, उससे 19, 18, 17 ऐसे रखे चले गए हैं। 200 लट्ठे हैं। कह रहा पहली पंक्ति में कितने हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, सवाल नंबर 19 है कि टोटल पंक्तियों की संख्या जो है आपको पता चल रहा है। नीचे से देखेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार, नीचे से प्रथम पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, आप कहेंगे 20 है। द्वितीय पंक्ति में कितना है दोस्तों, द्वितीय पंक्ति में 19, कितना ये लठ, ठीक है। आप कहेंगे तृतीय पंक्ति में 18। इस प्रकार जो है ये बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पंक्तियों की धीरे धीरे क्या हुआ, क्रम बढ़ता जा रहा है, आपको ध्यान देना है। तो सीरीज क्या बनकर तैयार हुई है, आप देखें 20, 19, 18, 17 ऐसे इसी, ठीक है। अब यहां पर प्रथम पद क्या हो गया, आप कहेंगे 20, सार्वधातुक का जाएगा, यानी कि 19 में से जब 20 घटाएंगे -1 आ जाता है, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर देखेंगे जो टोटल SN का जो कितने दिया गया है, SN का जो वैल्यू दिया गया है वह 200 दे दिया, 200 लट्ठे। तो SN बराबर सूत्र लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कितने हैं, आप कहेंगे 200। n का पता नहीं है कितने हैं पंक्ति, 2 गुए प्रथम पंक्ति कितना दिया है 20 प्लस n-1 सार्वंतर कितना आया -1, ठीक है दोस्तों। तो 200 बराबर n/2, 20 दूना 40 हो जाएगा। यहां पर जब हम कोष्टक जैसे ही खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -n हो जाएगा, a प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर 20 2 को इधर गुणा कर देंगे तो 200 दूना 400 बराबर n। अब 40 में 1 जोड़ देंगे, 41 माइनस n, कोष्टक खोल देंगे, 41 n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। अब 400 दोस्तों इस साइड ले जाएंगे तो कहा जाएगा -n स्क्वायर प्लस 41 n माइनस 400, ठीक है, बराबर 0। तो माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 बराबर का हो जाएगा 0, माइनस इसमें गुणा हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या पाएंगे, n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 बराबर 0। अब दोस्तों हम 400 का ऐसा फैक्टर बनाएंगे कि गुणा करने पे 400 आना चाहिए, जोड़े घटाने में कितना चाहिए 41 आएगा। यहाँ पर 25 बना लीजिए, यहाँ पर 16, तो 6 5 11 2 1 3 4 41, यहाँ पर n प्लस 400 बराबर 0, यानी कि n स्क्वायर माइनस 25 n माइनस 16 n प्लस का हो जाएगा 400 बराबर 0। यहां पर हम कामा ले लेंगे, n कामा लेंगे तो n माइनस 25 हो जाता है। अब -16 जब कामा लेंगे दोस्तों, n माइनस यहाँ पर 25 बराबर का हो जाएगा 0, यानी n माइनस, यहाँ पर देखेंगे n माइनस 25 एक क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, और दूसरे क्वेश्चन n माइनस 16 बराबर 0 हो जाएगा। तो यदि n बराबर -25 बराबर जब 0 करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट n बराबर जब उस साइड में जाएगा 25 आ जाएगा। दोस्तों ये 200 का क्रम है, तो 200 में से अगर हम सीधी बनाएंगे तो यह असंभव हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे असंभव है, असंभव है। लेकिन यदि कहा जा रहा है कि n माइनस 16 बराबर 0 करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट n बराबर का हो जाएगा 16, इसके लिए संभव बन सकता है। तो आइए n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर लगाते हैं। तो यहां पर देखेंगे n बराबर, प्रथम पद आपने क्या निकाला है दोस्तों, तो आप कहेंगे 20, यहां पर रखेंगे 20 प्लस यहां पर रखेंगे 16 माइनस 1, सार्वंतर कितना आया है -1, यानी n बराबर 20
प्लस 16 में इनका निकालेंगे 15 गुणे -1 यानी कि 20। अब 15 करना 15 बराबर का 5, यानी प्रथम पंक्ति में केवल 5 पंक्ति, केवल 5 लठ है। कितने हैं? 5 लठ है। ठीक है दोस्तों, चर्चा करते हैं। कह रहा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पे एक बाल्टी रखी है जो पहले आलू से 5 मीटर दूरी पर तथा अन्य आलुओं की सीधी रेखा पर परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर आलू 10 रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे वापस ले आकर रखती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। ऐसा तब तक करते हैं जब तक सभी आलू बाल्टी में आ जाए। इसमें प्रतियोगिता को कितनी दूरी पर दौड़नी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रतियोगिता हो रही है और यहाँ पर एक बाल्टी रखी गई है। ठीक है, यहाँ पर एक बाल्टी रखी गई है और यहाँ पर पहले यहाँ पर 10 आलू यहाँ पर रखे गए हैं। कितने आलू रखे गए हैं दोस्तों? 10 आलू यहाँ पर रखे गए हैं। तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आलू हो गए। पहले डिस्टेंस जो है 5 मीटर है, बाकी जितने भी डिस्टेंस है सभी के लिए इक्वल है, एक दूसरे 3-3 मीटर के दूरी पे सभी रखी गई है। अच्छा, अब प्रतियोगिता में करना है क्या कि हर आलू अब आपको यहां रखना है, दूरियां 3 है। अच्छा, यहां पर देखिए एक व्यक्ति जो है अब इस आलू को ले जाकर इसमें बाल्टी में रख रहा है। ठीक है, तो यहां पर प्रतियोगिता की बात हो रही है। प्रतियोगिता में बाल्टी में आप पहले 5 मीटर की दूरी पर रखी गई है, बाकी जो धीरे धीरे दूरियां जो होता है सेम हो गई है। ठीक है, अब यहां पर कहेंगे कि माना या कहेंगे यहां पर लगे प्रश्नानुसार बात करते हैं कि प्रथम दूरी कितना है। लिखेंगे प्रथम आलू की दूरी 5 मीटर है। ठीक है, द्वितीय आलू कितना हो रहा है? तो आप कहेंगे 5 अब प्लस 3 यानी कि 5 3 8। अब यहां पर तृतीय आलू की चर्चा करेंगे तब कितना हो जाएगा दोस्तों? आप कहेंगे 8 प्लस 3, 8 3 कितना हो जाएगा? 11। चतुर्थ के लिए आलू के लिए चर्चा करेंगे, चतुर्थ आलू करेंगे क्या? अब 11 में 3 जोड़ते, 11 3 का हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये क्रम आप समझते रहना दोस्तों कि यह क्रम धीरे धीरे जब आलू की दूरियां बढ़ती जाएगा ये क्रम बढ़ जाती है। सीरीज आपको क्या मिली? पहला 5 आया, 8 11 14, इस प्रकार ये सीरीज मिलती जाएगी। तो यहाँ पर प्रथम पद आपको 5 आ गया, सार्वंतर का 8 - 5 यानी कितना आ गया? 3। अच्छा, यहाँ पर टोटल यहाँ पर आलू की संख्या दे दिया गया है, कितना है? 10 दिया गया है। कितना दोस्तों? 10 दिया है और प्रत्येक में 2 राउंड मार रहा है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ n का मान कितना दिया? 10। तो चलिए निकालते हैं। SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि ये दोबारा ये कई बार जब चक्कर मार रहा है तो यहाँ पर हर बार 2 चक्कर हो रहा है, यहाँ पर 2 गुणा है, 2 2 का जाएगा कट जाएगा। तो SN बराबर यहाँ पर 10, 2 गुणे प्रथम पद कितना जाएगा? 5 प्लस 10 - 1 सारांतर कितना? 3। 10 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, प्लस 9 गुणे 3 हो जाएगा, यानी कि S 10 प्लस 9 3 27 है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर देखेंगे S 10 बराबर 10, 27 में जब 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 37 हो जाएगा। अब हम इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो S 10 का मान जो हो जाएगा 370। तो यहां पर प्रतियोगिता में कुल 370 मीटर की दूरी है, यहां लिखेंगे। अतः
प्रतियोगिता में कुल दूरी 370 मीटर है। ठीक है।